हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हैव एंड हैज़ के इस्तेमाल सीखेंगे। हैव एंड हैज़ की प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माय फादर डैश ब्राउन हेयर। मेरे पापा की हेयर ब्राउन कलर का है। तो सबसे पहले जानना है कि हैव और हैज़ कहाँ इस्तेमाल होती है। जब सिंगुलर जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है हैज़, और प्लूरल होता है वहाँ पे हैव होता है। तो माय फादर, यहाँ पे एक इंसान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा हैज़। माय फादर हैज़ ब्राउन हेयर। मेरे पापा की हेयर ब्राउन कलर की है। नेक्स्ट है सी डैश ए डॉग। उसके पास एक कुत्ता है। हैव और हैज़ आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे होगा हैज़, और जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे हैव होगा। तो सी मतलब वो एक ही इंसान की बात करें तो यहाँ पे आएगा हैज़। सी हैज़ ए डॉग। उसके पास एक कुत्ता है। सी हैज़ ए डॉग। उसके पास एक कुत्ता है। नेक्स्ट वी डैश नो क्लास टुडे। हमारे आज क्लास नहीं है। तो यहाँ पे हैव और हैज़ आएगा। तो सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो यहाँ जो वी है, वी मतलब हम लोग सबको मिला के एक साथ करके बात कर रहे हैं। तो वी के मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव आएगा। वी हैव नो क्लास टुडे। हम लोगों का आज क्लास नहीं है। वी हैव नो क्लास टुडे। हम लोगों का आज क्लास नहीं है। नेक्स्ट इज द टीचर्स डैश ए मीटिंग आफ्टर स्कूल। टीचर्स के मीटिंग है स्कूल ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे जो सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव, तो यहाँ पे टीचर्स मतलब एस लगा है। टीचर्स, द टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर्स को लेकर बात कर रहे हैं। सिर्फ एक टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर्स को लेकर, इसलिए यहाँ पे आएगा हैव। अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो यहाँ पे आता है द टीचर्स हैव ए मीटिंग आफ्टर स्कूल। टीचर के मीटिंग है स्कूल ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट इज द रेनबो डैश 7 कलर्स। रेनबो के 7 रंग हैं। रेनबो में 7 रंग हैं। तो यहाँ पे हैव या हैज़ कौन सा आएगा। तो रेनबो जो है ना, ये 7 रंग है, लेकिन वो तो एक ही है ना, तो ये है सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे आएगा हैज़। द रेनबो हैज़ 7 कलर्स। अगर ये सिंगुलर ना होता तो यहाँ पे हैव आता, लेकिन रेनबो जो है वो तो एक ही है, 7 रंग उसमें आता है, लेकिन वो सिंगुलर है, तो इसलिए द रेनबो हैज़ 7 कलर्स होगा। नेक्स्ट इज वी डैश ए टेनिस टेबल इन आवर बिल्डिंग। बोल रहे कि हम लोगों का एक टेनिस टेबल खेलने की जगह है। हमारे बिल्डिंग में एक टेनिस खेलने की जगह है। तो यहाँ पे हैव होगा या फिर हैज़ आएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि जहाँ पे प्लूरल होता है वहाँ पे होता है हैव। तो वी मतलब प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हैव। वी हैव ए टेनिस टेबल इन आवर बिल्डिंग। हम लोगों का एक टेनिस टेबल है बिल्डिंग में। नेक्स्ट इज आवर स्कूल डैश ए बिग ऑडिटोरियम। बोल रहे कि हमारे स्कूल में एक बड़ा ऑडिटोरियम है। तो यहाँ पे हैव या हैज़ कौन सा आएगा। बोल रहे कि हम हमारे स्कूल में, लेकिन आवर स्कूल में एक ऑडिटोरियम है। आवर स्कूल हैज़ ए बिग ऑडिटोरियम। हमारे स्कूल में एक बिग ऑडिटोरियम है। यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट इज टीना डैश ब्लैक आइज। टीना के आंखें जो है वो काला है।
तो टीना यहाँ पे ये सिंगुलर है टीना, तो इसीलिए हैज़ आएगा। प्लूरल होता तो हैव आता। टीना हैज़ ब्लैक आइज, टीना की आंखें काले आंखें हैं। नेक्स्ट इज ए रैबिट डैश ए पिंक नोज। रैबिट के आंखें, एक रैबिट के नोज जो है वो पिंक कलर का है, तो यहाँ पे आएगा हैज़। ये रैबिट बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रैबिट होता तो हैव आता। ए रैबिट हैज़ ए पिंक नोज, हैज़ आएगा, ये हैव नहीं आएगा यहाँ पे। एक रैबिट के नोज पिंक कलर का है। नेक्स्ट इज डू यू डैश माई फ़ोन नंबर। बोल रहे कि तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हैव। डू यू हैव माई फ़ोन नंबर, तुम्हारे पास क्या मेरे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ईसा डैश एन इंग्लिश क्लास दिस आफ्टरनून। बोल रहे कि ईसा के इंग्लिश क्लास है आफ्टरनून में, दोपहर को ईसा की इंग्लिश क्लास है। तो ईसा हैज़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि ईसा जो है वो एक ही इंसान है, इसीलिए सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। तो यहाँ पे होगा ईसा हैज़ इंग्लिश क्लास दिस आफ्टरनून। ईसा के आज आफ्टरनून में एक इंग्लिश क्लास है। नेक्स्ट इज पॉल डैश बीन वेटिंग फॉर यू। बोल रहे कि पॉल इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे सेम आएगा, जैसे प्लूरल होता तो हैव और सिंगुलर है तो हैज़। तो यहाँ पे पॉल वो जो सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आएगा। पॉल हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। बोल रहे कि पॉल बहुत टाइम से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। नेक्स्ट इज आई डैश बीन वर्किंग लेट। बोल रहे कि मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा हैव। आई हैव बीन वर्किंग लेट, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, हैज़ नहीं आएगा। जो है डैश यू सीन रीना येट। बोल रहे हैं कि रीना को तुमने अभी तक देखा, तो यहाँ पे आएगा हैव यू सीन रीना येट। तुमने क्या अभी तक रीना को देखा, यहाँ पे हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। तुमने क्या अभी तक रीना को देखा, उसको पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज मिस्टर कपूर डैश नो चिल्ड्रेन। बोल रहे कि मिस्टर कपूर के बच्चे नहीं हैं, तो हैव और हैज़ सिंगुलर क्या आएगा, हैव प्लूरल के साथ। तो मिस्टर कपूर एक ही इंसान है, तो यहाँ पे आएगा हैज़। मिस्टर कपूर हैज़ नो चिल्ड्रेन, मिस्टर कपूर के बच्चे नहीं हैं। नेक्स्ट इज डैश वी गॉट टाइम फॉर कॉफ़ी। पूछ रहे हैं कि क्या कॉफ़ी पीने के लिए टाइम है, तो यहाँ पे आएगा हैव और हैज़। तो यहाँ पे आएगा हैव वी गॉट टाइम फॉर कॉफ़ी। बोले कि कॉफ़ी पीने के लिए मतलब टाइम मिल सकता है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव। ये होमवर्क है, ये आप लोग आंसर कीजिए इसका कमेंट में कि क्या होगा 17। ये आप लोग आंसर कीजिए, हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा। नेक्स्ट है हु डैश ए पेन आई कैन बोरो। बोल रहे किसके पास एक पेन है, मैं उसको उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा हु हैज़ ए पेन आई कैन बोरो। बोल रहे कि किसके पास एक पेन है जो मैं उधार ले सकता हूँ, तो हु हैज़ ए पेन आई कैन बोरो। यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट ही डैश सम मैंगोज। बोल रहे कि उसके पास थोड़ा सा मैंगोज है, कुछ मैंगोज है, आम है उसके पास। तो ये यहाँ पे आएगा हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो ही एक इंसान है, तो ही हैज़ सम
मैंगोस, उसके पास कुछ आम है। नेक्स्ट इज दे डैश सम पेंसिल, बोल रहे उन लोगों के पास कुछ पेंसिल है। तो यहाँ पे हैज़ या हैव आएगा। हैज़ सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ। तो दे मतलब सबको मिला के बोल रहे, इसलिए यहाँ पे आएगा हैव। दे हैव सम पेंसिल, उन लोगों के पास कुछ। नेक्स्ट इज ईट डैश फूड। तो ईट जो है सिंगुलर है, हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ है, तो ये नहीं आएगा। इट हैज़ फूड, इसमें खाना है। नेक्स्ट इज वी डैश इंग्लिश टेस्ट, बोल रहे कि हम लोगों का इंग्लिश टेस्ट है। तो यहाँ पे हैव या हैज़ कौन सा आएगा? हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे आएगा वी हैव इंग्लिश टेस्ट, हम लोगों का इंग्लिश टेस्ट है। वी जो है वो प्लूरल है, मतलब वी मतलब सब लोगों को मिला के बोल रहे हैं, तो वी प्लूरल है, तो इसके साथ वी हैव इंग्लिश टेस्ट होगा, वी हैज़ नहीं आएगा। सी डैश ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, तो ये हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। सी जो है ये सिंगुलर है, एक ही इंसान को बोल रहे हैं, तो एक ही इंसान के साथ हैज़ आता है, और प्लूरल जो होता है उसके पास साथ हैव आता है। तो सी हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। नेक्स्ट इज ही डैश ए कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है, तो यहाँ पे हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा। तो ही जो ये सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, तो यहाँ पे आएगा हैज़। ही हैज़ ए कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है।